राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों मेहरौली में हुए श्रद्धा हत्याकांड को लोग भूले भी नहीं थे कि एक और सनसनीखेज वारदात पालम इलाके में हो गई, जिसमें राजनगर पार्ट 2 में रहने वाले परिवार के घर के 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोपी उसी घर का इकलौता लड़का निकला। पुलिस ने केशव नाम के आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। मृतकों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भेज दिया गया है। लोगों से मौके पर मिली जानकारी के अनुसार रात 9 से 10 बजे के बीच आरोपी ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया, क्योंकि उसी दौरान ऊपरी मंजिल से चीखने चिल्लाने की आवाजें पड़ोसियों को आ रही थीं। लोगों ने ही 10:30 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी। डीसीपी साउथ वेस्ट दिल्ली मनोज सी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रात 10:30 बजे पुलिस को कॉल मिली थी कि ऊपरी मंजिल से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मौके पर पीसीआर पहुंची तो वहां से भाग रहे आरोपी युवक को लोगों की मदद से दबोच लिया गया। घर के अंदर जब पुलिस गई तो देखा 4 लोगों की हत्या हो चुकी थी। जिन लोगों की हत्या की गई है उनमें मृतक दिनेश, उनकी पत्नी दर्शन, 75 साल की बुजुर्ग मां दीवानो देवी और बेटी उर्वशी सैनी शामिल हैं। ये सभी एक ही फ्लोर पर साथ में रहते थे। इन्हीं के साथ दिनेश का बेटा केशव भी रहता था, जिसने वारदात को अंजाम दिया। लोगों से मिली जानकारी के अनुसार वो नशे का आदी है, जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े होते रहते थे। एक चश्मदीद के अनुसार आरोपी केशव ने कुछ दिन पहले अपनी दादी से नशे के लिए पैसे मांगे थे, जिसके लिए उसकी दादी ने मना कर दिया था। उसके बाद से आरोपी केशव गुस्से में रहता था। आरोपी के चचेरे भाई कुलदीप ने बताया कि उनके चाचा के घर से चिल्लाने की आवाज आने लगी तो वो चाचा के घर की तरफ गए। जब ऊपर की तरफ पहुंचे तब उन्होंने घर का दरवाजा बंद पाया। दरवाजा खटखटाने पर आरोपी केशव ने उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। कुलदीप को कुछ शक हुआ तो उसने तुरंत पीसीआर को कॉल कर दी। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजे को तोड़ा गया तो वहां अंदर परिवार के 4 सदस्यों को अलग अलग कमरे और बाथरूम में मृत पाया गया। पुलिस ने परिवार की मदद से आरोपी को मौका वारदात पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सभी एंगल से हत्या के मामले की जांच कर रही है। आरोपी केशव के चाचा ईश्वर ने बताया कि 4 की हत्या करने के बाद वो ग्रिल से कूदकर भागने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान लोगों की उस पर नजर पड़ गई और कूदकर भागने से पहले ही सबने पुलिस की मदद से मिलकर उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद घर के अंदर घुसे, जिसकी हालत देखने लायक नहीं थी। सालों साथ खिड़की में गेट के ऊपर से खिड़की खोली है, जाली वाली फाड़ के तो अंदर से कुंडी खोली है। अंदर जाके देखा तो बॉडी पड़ी हुई। भाई का क्या नाम है? दिनेश कुमार, वाइफ का दर्शन और 2 बेटी का उर्वशी और दीवानो देवी, हमारी मम्मी का नाम। ये मामला जो रात का है, ये शाम का है, कोई 9:30 का। ओके। झगड़ा हुआ, कुछ जानकारी क्योंकि परिवार का हिस्सा है। नहीं तो मैं उधर। अच्छा, लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वो नशे का आदी है। अच्छा, पुलिस तो अरेस्ट कर ली उसको ना? आप लोगों ने हैंड ओवर किया था उसके ना? पता चला है कि आरोपी केशव कुछ समय पहले तक नौकरी कर रहा था। उसके बाद उसकी नौकरी भी छूट गई थी। नशे की लत को लेकर परिवार इसी बात पर लगातार उससे झगड़ा करता था, गाली गलौज करता था, जिसकी वजह से वो परेशान था। रोज रोज की इस गाली गलौज से वो तंग आ गया था। कुछ समय पहले उसका गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हुआ था, जिसकी वजह से भी वो काफी परेशान था। मेरा नाम बिट्टू है और जिनका ये हुआ है वो मेरे चाचा चाची थे और जिसने किया है वो मेरा कजिन ब्रदर था। उसको नशे की आदत थी। वो नशे की आदत के चक्कर में अगर उसको पैसे की, वो सबसे मारपीट करता था पैसे के लिए, और उसको पैसे नहीं मिलते थे तो जान से मारने की धमकी भी देता था कि अगर मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं सबको मार दूंगा। और कल उसने वही किया। कितने भाई बहन थे? ये 2 भाई बहन थे। एक उसकी बहन थी, उसको फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स किया है उसने, अभी खत्म हुआ है उसका 11 तारीख। और जब उसको पैसे की जरूरत होती थी, अगर उसको पैसे भी नहीं मिलते थे तो घर में मतलब चोरी चकारी भी करता था। हमारे घर में भी उसने कई बार चोरी की
की है। अभी 11 तारीख को मतलब इन्वर्टर की हमारी बैटरी भी उसने निकाल के अपने 3 दोस्तों के साथ उसको चोरी किया है उसने। क्या और करना चाहेंगे इस बच्चे को? इसमें हम यही है कि हम तो ये चाहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वो पुलिस के सामने भी हमको सबको धमकी देकर गया है कि जो मैंने इनके साथ किया अगर मैं वापस आया तो तुम सबके साथ भी मैं यही करूँगा। तो अभी मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन जिसने उसको पकड़ाया है मेरे भाई ने, तो उसको भी खतरा है। तो हम फांसी की मांग करते हैं, हम और कुछ नहीं है, कि उसको फांसी होनी चाहिए। पूरा परिवार भी खत्म कर पूरा दिया। परिवार खत्म कर दिया है उसने। वारदात के दौरान रात को घर के सभी सदस्य जागे हुए थे। इस दौरान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। घर के सभी सदस्यों को एक एक करके उसने मारा। पुलिस अब ये पता कर रही है कि हत्याओं का सीक्वेंस क्या रहा था। एनबीटी ऑनलाइन के लिए नवीन निश्चल की रिपोर्ट।